तो फ्रेंड्स अभी हम पंचवक्तर मंदिर में और आज हम आए यहाँ ब्यास आरती के लिए। फ्रेंड्स इस बार शिवरात्रि फेयर बहुत ही धूमधाम और भव्य तरीके से सेलिब्रेट किया जाएगा क्योंकि 500 इयर्स पूरे हो रहे हैं शिवरात्रि फेयर के। और लास्ट ईयर भी ब्यास आरती की गई थी और इस बार भी ऑर्गेनाइज किया और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी डेकोरेशन की है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं नीचे जहाँ पे ब्यास आरती हो रही है और हमारे साथ है डॉक्टर हेमलता और सोशल ऑफिसर अनीता जी। तो फ्रेंड्स ये सामने देखिए आप मंदिर, अलग अलग मंदिर सारे कितने भव्य रूप से सजाए हुए हैं। और ये देखिए पंचवक्तर मंदिर कितना सुंदर लग रहा है। और ये क्राउड देखिए आप, कितनी सारी भीड़ लगी है, यहाँ पे लाइन लगी हुई है और ये सारे लोग। ऐसी गैदरिंग में आपको बहुत सारे नोन लोग मिल जाते हैं और यहाँ तो सब लोग फ़ोटो खिंचवाने में या रील्स बनाने में लगे हुए हैं। और कुछ लोग इस लंबी लाइन में लगे हैं दर्शन करने के लिए शिव भगवान के, क्योंकि आज शिवरात्रि है इसलिए इस मंदिर में तो भीड़ ओबियसली होगी, लेकिन दूसरे मंदिरों में भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। तो अभी कुछ लोग तो यहाँ दिन से ही बैठ के वेट कर रहे हैं कि उनको अच्छे से प्रॉपर सीट मिल जाए और वो अच्छे से पूरा व्यू कैप्चर कर सकें ब्यास आरती का। कुछ लोग दूसरे रास्ते से आ रहे हैं भीड़ और रूल रेगुलेशन से बचने के लिए। फ्रेंड्स मैं तो अक्सर इस मंदिर में जाती रहती हूँ और अलग अलग तरीके से यहाँ के ब्लॉग बनाती रहती हूँ, लेकिन आज का जो नज़ारा है और आज की जो वाइब्रेशन है वो बहुत ही अलग है। बहुत अच्छा लग रहा है हमें कि हम यहाँ पे आए हैं और इसका क्रेडिट डॉक्टर हेमलता को ही जाता है, क्योंकि वो सुंदरनगर से आ रही थी तो उनको देख के मुझे लगा कि आई मस्ट गो टू अटेंड दिस ब्यास आरती। और यहाँ इतनी भीड़ है और सब लोगों ने अपने लिए जगह ऑक्युपाई कर रखी है। फ्रेंड्स ब्यास आरती को होने में अभी कुछ टाइम है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इतनी भीड़ इकट्ठी हो चुकी है। ऑल्दो सिक्योरिटी प्रॉपर होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नदी के साथ साथ ही बहुत सारे लोग आ गए हैं। ऑल्दो इन्होंने यहाँ पे डिमार्केशन कर रखी है रस्सियों से, लेकिन फिर भी लोग बहुत नीचे तक पहुँचे हुए हैं। और हमें भी ये लगा कि ऊपर तो हम लेट आए हैं यहाँ पे और हमारे लिए तो कोई सूटेबल प्लेस नहीं है। हाइट छोटी होने की वजह से तो वैसे भी हम व्यू नहीं देख पाएंगे, तो हमने भी सोचा कि हमें नीचे ही चलना चाहिए। नीचे रिवर के साथ खड़े होंगे तो एटलीस्ट हम पूरा व्यू देख पाएंगे ब्यास आरती का, और इसी के चलते हम नीचे चले गए। शुरू में तो ठीक रहा, अच्छी सी जगह हमें मिल गई, लेकिन जैसे ही इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो कि हिमाचल के माननीय उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी हैं, उनका पहुंचना हुआ, तो उनको इस रिवर में पहले ब्यास नदी की पूजा करनी थी। तो इसलिए ये इंस्ट्रक्शन दी गई कि जो भी नदी के आसपास खड़े हैं वो ऊपर चले जाएं। तो ये देख के हमें लगा कि अब हम ये सारा व्यू नहीं देख पाएंगे और हमने ट्राई की कि वहीं पे खड़े रहें और थोड़ा रिक्वेस्ट की पुलिस वालों से कि इतनी देर से हम खड़े हैं तो हम कहाँ जाएंगे, और अभी आरती भी शुरू नहीं हुई है। अगर आरती देखने को नहीं मिलेगी तो हमारा यहाँ आने का क्या बेनिफिट। एनीवे उन्होंने हमें थोड़ा थोड़ा ऊपर किया और थोड़ा स्पेस वहाँ पे खाली करवाया। फॉर दिस वी आर रियली थैंकफुल टू देम। उसके बाद जब एक बार वहाँ पे पूजा हो गई और ब्यास आरती के लिए जो पंडित जी और चीफ गेस्ट थे वो ऊपर चले गए, जो उनके स्टेज बने हुए थे प्रॉपर आरती के लिए। उसके बाद जो पुलिस वाले थे वो शांत हो गए, उन्होंने हमें कुछ नहीं बोला, क्योंकि इस बार प्रशासन की बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी थी। सामने जो आप देख रहे हो वो लेज़र शो था शिव तांडव को लेके, लेकिन क्योंकि ये जो बैकग्राउंड थी ये जंगल था तो ये बहुत प्रॉपर नहीं हो पाया। हालांकि प्रशासन ने थोड़ा सा चेंज किया होता और त्रिलोकीनाथ मंदिर की जो वॉल थी अगर उस पर ये लेज़र शो होता तो विजिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती। एनीवे ये हमने मज़ा लिया इस टाइम यहाँ पे इस लेज़र शो का, और उसके बाद मज़ा आ रहा था लोगों से मिलने का और उनका क्रेज़ देखने का, कैसे कि अलग अलग जगह से लोग आए और अपने फ़ोन और कैमरा लेके बिज़ी हैं सारे अपने लाइव करने में या अपनी रील्स बनाने में। तो उसके कुछ देर बाद जो है पंडित जी ऊपर चले गए और उसके बाद टाइम था ब्यास आरती का। ऐसे हमने जो लोकेशन चूज़ की थी अपने लिए वो सबसे परफेक्ट थी और उससे अच्छा व्यू दिख रहा था, लेकिन जैसे ही सारे चीफ गेस्ट और पंडित जी ऊपर गए तो जो पुलिस वाले थे उन्होंने कहा कि जो मीडिया पर्सन है दे आर अलाउड टू एंटर इनसाइड, और उसके बाद सारे मीडिया मैन, आई डोंट नो सारे मीडिया वाले थे या कुछ इन्फ्लुएंसर भी थे, वो सारे अंदर चले गए और हमारा व्यू थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्ट हो गया स्टिल, पर बाद में तो हम भी एंटर हो ही गए उधर। और बहुत अच्छा नज़ारा था ये, अलग अलग तरीके से
ये जो पंडित जी बुलाए गए थे बनारस से, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी आरती कंप्लीट की और सब लोगों ने इसका मज़ा लिया। वैसे तो मैं ब्लॉग बनाने के लिए छोटी छोटी क्लिपिंग कैप्चर कर रही थी, लेकिन मुझे बाद में लगा कि अभी ब्यास आरती हो रही है और अभी सबको दर्शन होने चाहिए आरती के, जो जिन लोगों ने फास्ट किया है और जो थ्रू दिस मीडियम अगर आरती को देख सकते हैं। तो इसलिए मैंने बीच में सारे जो अलग अलग आरती की स्टेजेस थी उसके छोटे छोटे जो थे मैंने शेयर किए लाइव सेशन। हालांकि इतने सारे लाइव शेयर करने के बाद मुझे लगा कि अब क्या मुझे ब्लॉग बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि सब लोगों ने आरती तो देख ही ली है। लेकिन जैसे ही मैंने आके एक छोटा सा क्लिपिंग जो थी शेयर की थ्रू व्हाट्सएप, तो कांगड़ा से एक सर जो मुझे मिले थे हिम साइंस कांग्रेस में, और ही इज़ वेरी इनोवेटिव और प्रोग्रेसिव, तो उस टाइम से वो मेरे कांटेक्ट में हैं। उन्होंने जैसे स्टेटस देखा तो उन्होंने बहुत ही अच्छा मैसेज पोस्ट किया कि मैम थ्रू यू वी कैन सी द ग्लिम्पसेस ऑफ इंटरनेशनल शिवरात्रि फेयर। ये देख के मुझे लगा कि कई बार हम सोचते हैं कि हम इतनी सारी पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं या ब्लॉग बना रहे हैं, लेकिन इनसे भी कई लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो कि वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो उनकी पोस्ट पढ़ के मेरे को लगा कि नहीं, आई हैव टू मेक अ ब्लॉग, और ये ब्लॉग मुझे आज ही शूट करना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी जो वीडियो क्लिपिंग आपके फ़ोन में है वो आपकी स्टोरेज अफेक्ट करेगी, और क्या पता लेटर ऑन ब्लॉग बनाने का मन हो भी या ना हो। इसलिए ठीक जैसे ही मैं ब्यास आरती फिनिश करके वापस आई तो थोड़ी पूजा वूजा करने के बाद मैंने ये ब्लॉग बनाना शुरू किया, और ये डिसाइड किया कि इसको मैं अगले दिन सुबह फेसबुक में पोस्ट करूँगी और अपने यूट्यूब चैनल में भी शेयर करूँगी, क्योंकि इंटरनेशनल शिवरात्रि फेयर हम सबके लिए ही बहुत स्पेशल होता है। और इस बार तो ये बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जा रहा है, दूसरी बार। और मैं ये भी सोच रही थी कि लेटर ऑन आफ्टर 10 to 15 ईयर्स जब न्यू जनरेशन आएगी तो उनको तो ये बड़ा नॉर्मल सा ट्रेंड लगेगा कि हर बार ही ब्यास आरती होती है, लेकिन तब हम उनको बताएंगे कि हमने इसको विटनेस किया है फर्स्ट टाइम जब ये शुरू हुआ था। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आरती फिनिश हुई उसके बाद तो मतलब नज़ारा कुछ बहुत ही अलग था। इतने सारे जो पटाखे और ये जो सारी आतिशबाजी की जा रही थी उसको देख के तो ऐसा लगता था जैसे कि बारात अभी अभी आई है। तो मीन्स इस बार प्रशासन ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी इस ब्यास आरती को एक भव्य आयोजन का रूप देने के लिए, और इसके साथ साथ ही पूरा शिवरात्रि फेयर एक भव्य तरीके से मनाने के लिए। इसके लिए पूरे जो प्रबंधन कमेटी है उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, इसके अलावा ब्यास आरती में जो थे दिए प्रोवाइड करने का भी आयोजन था, और एक साइड को प्रसाद बांटा जा रहा था, लेकिन हमारा फास्ट था तो प्रसाद तो हम खा नहीं सकते थे, और दिए जो बहाने थे उसके लिए भी बहुत भीड़ लगी थी। तो हमने सोचा कि हम जल्दी जल्दी वहाँ से निकल लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि सामने ये इन्होंने लिख रखा है कि 500 ईयर्स कंप्लीट किए हैं, और लोग अभी भी लगे हुए हैं फ़ोटोग्राफ लेने और मंदिर का जो इतना सुंदर सीनिक व्यू है उसको कैप्चर करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है, और अक्सर ये जो एरिया है, मैं कई बार आपके साथ इसके ब्लॉग शेयर करती रहती हूँ, तो ये बिल्कुल ही खाली होता है और यहाँ पत्थर रेत ऐसी चीज़ें मिलती हैं। तो काफ़ी दिनों से तैयारियां चल रही थी इसको बहुत ही बेटर बनाने के लिए, ताकि यहाँ पे एक अच्छा आयोजन हो जाए। और जस्ट इमेजिन कीजिए आफ्टर रेनी सीज़न यहाँ क्या हालत होती है, ये सारा पानी से फिल होता है, इवन मंदिर के ऊपर तक अंदर तक पानी आया होता है। तो इस टाइम तो बहुत ही अलग और बिल्कुल उल्टा सिनेरियो है पूरा। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक पूरा शिवरात्रि फेयर यहाँ भी ऑर्गेनाइज़ किया जा सकता है। तो ये हमारे हेमलता मैम जो लगे हैं फ़ोटो खिंचाने, और ये सारा व्यू देखिए आप यहाँ से कितना सुंदर लग रहा है। तो बहुत खुशी है मुझे कि मैं आज गई इस आरती को अटेंड करने के लिए, और पूरा हमने कैप्चर किया यहाँ का सारा जो आयोजन हुआ। ये जो वीडियो क्लिपिंग आप देख रहे हो तो इसमें सारे जो चीफ गेस्ट के साथ दूसरे लोग और डिग्निटरीज़ यहाँ पे उपस्थित हुए थे, तो वो यहाँ से वापस जा रहे थे, इसलिए हम विज़िट जो नॉर्मल रूट था वहाँ से नहीं किया, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ थी। तो हम नीचे से चले गए रिवर के साथ साथ, और उसका बेनिफिट ये हुआ कि हमें एक दूसरे एंगल से मंदिर का भव्य रूप हमें देखने को मिला। यहाँ से निकलने के बाद हमने पड्डल की तरफ एग्ज़िट किया, क्योंकि मैंने वहाँ पे अपनी स्कूटी लगा रखी थी। शिवरात्रि के दौरान इतनी भीड़ होती है कि आपको स्कूटी में जाना ही प्रेफर होता है।
तो फ्रेंड्स ये था आज का ब्लॉग। आप सबको महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और भगवान भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। आई होप यू एंजॉयड दिस ब्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।